केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर कठुआ के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कठुआ इंडस्ट्रियल यूनिट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संदीप मित्तल ने जहां इस बजट को संतोष जताते हुए सरकार की सराहना की। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज। अलर्ट इंडिया न्यूज इस वक्त कठुआ की इंडस्ट्री एरिया में आया हुआ है। जिस तरह का हम देख रहे हैं कि कल बजट जो है वो पेश हुआ है, उसी के सिलसिले में हम इंडस्ट्री में आए हुए हैं और इंडस्ट्री के यहाँ पे जितने भी ऑनर्स हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े कठुआ इंडस्ट्रियल यूनिट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संदीप मित्तल जी, उनसे बात करते हैं उनका कल के बजट पे क्या कहना है। जी संदीप जी, आप हमें यह बताइए कि जो कल बजट पेश हुआ है क्या रहेगा आपके लिए, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए क्या पॉलिसी जो है वो दी गई। त्रिशल जी, ऐसा है कि ये इंटरिम बजट, अंतरिम बजट था, एनडीए गवर्नमेंट का लास्ट बजट था। ये काफ़ी आम जनता के लिए सभी वर्गों का ध्यान रख के जो बजट बनाया गया। इसमें जो 6,000 रुपया किसानों को एनुअल इंसेंटिव दिया गया है। 60 साल से ऊपर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हमारे लेबर मजदूर हैं, इनको 3,000 रुपया पेंशन का जो प्रावधान रखा है। और जो इनकम टैक्स में 5 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको छूट दी गई है। ये सारी चीज़ें जो है ये इकोनॉमी के अंदर बूस्ट लाने के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। जब पैसा आम जनता के पास आएगा, उसकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। इससे उम्मीद करते हैं हम कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो मंदी का दौर पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है और इंडस्ट्री और व्यापार सारा प्रभावित हुआ है, उस पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट आने की उम्मीद हम करते हैं। दूसरा, जीएसटी से व्यापार उभर रहा है। नोटबंदी का भी व्यापार पे असर आया था। अभी वो कैश फ्लो का मसला काफ़ी हल हो गया। तो एज अ इंडस्ट्री को स्पेशल पैकेज तो कोई मिला नहीं है बजट में, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो सपोर्ट किसानों को और गरीब मजदूरों को दी गई है, इसका बेनिफिट मार्केट पे असर आएगा। क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने इंसेंटिव्स जो हैं, इन्होंने जो अपने इंडस्ट्री एरिया में लोग जो काम करते हैं उनके लिए रखे हुए हैं, आपको कितना असर जो है वो? जो इंसेंटिव्स का मतलब आपका जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे रही है। जी एक्चुअली क्या है, इंसेंटिव्स प्री जीएसटी रजीम तो इंसेंटिव्स ज़्यादा थे। पोस्ट जीएसटी में इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स कम हुए हैं। उसकी वजह से इंडस्ट्री पे प्रेशर तो है। उत्पाद जो यहाँ पे इंसेंटिव्स की वजह से मार्केट में कम्पिटिटिव रेट्स पे जाता था, उसके ऊपर उत्पाद का रेट तो बढ़ा है। उसकी वजह से प्रेशर तो इंडस्ट्री पे है। वो हम यही समझते हैं, अगर मार्केट में मंदी खत्म हो जाए तो उससे थोड़ा सा बेटरमेंट इंडस्ट्री को आए। रिसेंटली अभी इसी बजट में जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए 50 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया गया, तो उसमें क्या कहेंगे, आपको कितना फायदा होगा उसमें? देखिए, जो इंडस्ट्री 50 करोड़ से इन्वेस्टमेंट से ऊपर की लगेगी, ये जीएसटी का बेनिफिट उनको दिया गया है, एसजीएसटी। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, इसको उसका कोई बेनिफिट नहीं। सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को भी? सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज जो आएंगी उनके लिए उन्होंने एसजीएसटी। ये जो सरकार ने जो 5 लाख तक की टैक्स स्लैब कर दी है अभी, तो इससे और किसानों को जो राहत दी है, तो लगता है इससे कि मार्केट में कैश का फ्लो होगा, मनी का फ्लो होगा। जब गवर्नमेंट मार्केट में कैश डायरेक्ट ट्रांसफर से देगी तो कैश फ्लो तो बढ़ेगा। तो इससे फायदा इसमें इंडस्ट्री, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जब कैश फ्लो बढ़ता है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो इंडस्ट्री का उत्पाद में मंदी का दौर निकलने के चांसेस। मतलब आप ये मानते हैं कि ये बजट जो है, ये ठीक बजट जो है इस वक्त आता है? ऐसा बजट अगर हर साल आए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बजट है। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने सब जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये बजट दिया है।
ऐसा बजट तो देश के लिए और लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छा बजट है। तो ये बजट अभी पास होगा कि नहीं होगा? आने ही चुनाव जो है वो आने वाले हैं, क्या समझते हो आप? जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता जो भी सरकार चुन के आएगी इसमें रिवर्स कर पाएगी। ये बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं ये मुझे लगता है लागू होंगे। आपने देखा कि संदीप जी काफी खुश हैं इस बजट से, और इनका ये कहना है कि इंडस्ट्री में भी काफी ग्रो होगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में जैसे पैसों का फ्लो आएगा, इंडस्ट्री को भी जो है काफी अच्छा जो है वो मुनाफा दिया जाएगा। वहीं किसानों के हितों को लेकर संघर्ष करने वाले राष्ट्रीय किसान संगठन के राज्य प्रधान तथा बॉर्डर वेलफेयर फ्रंट के चेयरमैन घनश्याम शर्मा ने कहा कि बजट में किसानों को उम्मीद के मुताबिक घोषणाएं नहीं हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ किसान यूनियन के लीडर घनश्याम शर्मा जी हैं, उनसे भी बात करते हैं जो कल आखिरी बजट जो है पेश हुआ है उनका, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। जी घनश्याम जी, बताइए कि किसानों को लेके आप किसानों के लीडर हैं, किसानों की हर समस्या जो है वो आप उजागर करते हैं, क्या कहना है इस बजट के ऊपर जो किसानों के लिए राहत लेके आया हुआ है? देखिए, जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो मोदी साहब ने वादा किया था कि किसानों के लिए हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लाएंगे। जो स्वामीनाथन वो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट हुए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में उसमें या 1.5 गुना भाव, डबल इनकम, लागत मूल्य फसल का, और साथ में उसमें किसानों के लिए पेंशन 5,000 रुपया और बहुत सारी उसमें किसानों के लिए सब्सिडी थी। लेकिन इस एनडीए सरकार ने वो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो लागू नहीं की, और ये जो किसानों के मुंह में, उनके मुंह में जीरा वाली बात हो गई कि जिनकी 2 एकड़ की ज़मीन है, 2 हेक्टर की ज़मीन है, उनको ये 6,000 रुपया सालाना देंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा कदम भी है। लेकिन हम चाहते हैं ये 2 एकड़ से ऊपर किसान है, वो भी आज किसान दबा हुआ है, तो हम चाहते हैं उनके लिए भी कोई रियायत दी जाती। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अंतरिम बजट है एनडीए गवर्नमेंट का, ये कहीं ना कहीं चुनावी बजट है। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि आज के तारीख में हमारे मुल्क में जो 3 इशू है वो अहम इशू चल रहे हैं: बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं नहीं समझता कि इसमें बेरोजगारों के लिए या शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए कोई अहम यहाँ पे योगदान दिया गया, क्योंकि आप देखते हैं कि आज के तारीख में जो गरीब आदमी चला जाता है हॉस्पिटल में तो कितनी कितनी महंगी दवाई लेता है। ये अच्छा होता कि दवाइयों के लिए ऊपर कोई अलग से बजट पेश होता। तो इसमें कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, जो दिहाड़ीदारों के लिए, फड़ी वालों के लिए 3,000 रुपया जो पेंशन दी है महीने की, वो उसका हम सराहना करते हैं। तो साथ में कहते हैं ये किसानों के लिए टोटल ये धोखा हुआ है। कितनी जो है वो फसल खराब होगी लेकिन उनको इंश्योरेंस नहीं मिला, लेकिन उनके पैसे कट गए। और कितने करोड़ों रुपए, मैं कहता हूं हमारे हिंदुस्तान भर में कितने करोड़ों रुपए ये किसानों के अकाउंट में से वापस निकाल के ले गए हैं, लेकिन ये दिया इंश्योरेंस कुछ नहीं इसने। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ये कॉर्पोरेट को फायदा देने वाली बात हो रही है। ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा दे रही है। ग्राउंड लेवल में देखो आप, तो ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं है, किसानों के पास कुछ नहीं है, आम लोगों के पास कुछ नहीं है, गरीब लोगों के पास कुछ नहीं है, रोजगारों के पास कितनी बेरोजगारी हुई। नोटबंदी और जीएसटी में कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन कितना जो एम्प्लॉय है वो दर-बदर हो रहा है। तो आज एम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो इशू है इसको ये भी आगे देख हम करेंगे। इसका फसल बीमा योजना का ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो इसका भी हम पर्दाफाश करेंगे। आपने देखा कि घनश्याम शर्मा जी जो किसान लीडर हैं, इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं बड़े लोगों को, कॉरपोरेट सेक्टर को जो है ये सरकार जो है वो फायदा दे रही है, और कहीं ना कहीं किसानों को भी जो है इस बजट में जो रियायत दी गई है उसमें, उसके लिए भी इन लोगों ने उसकी सराहना की है। बर्फीले तूफान ने ली 3 लोगों की जान। कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम आड़ू मार्ग जो पिछले 2 दिन की भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गया था, उसे खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से जेसीबी मशीन को लगाया। इसी दौरान अचानक बर्फीला तूफान आने से बर्फ हटाने में लगी जेसीबी मशीन पर सवार 3 लोग उसकी चपेट में आ गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 25 जनवरी को सोपुर में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। एसएसपी सोपुर इकबाल जावेद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेनेड हमले में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, 25 तारीख को शाम के 6:45 बजे के आसपास एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था एसबीआई कंपनी पे।
जिसपे एक FIR लगी थी, FIR नंबर 13 2019 करके पुलिस स्टेशन सोपुर में। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ OGWs को कुछ मिलिटेंट्स को OGWs को आइडेंटिफाई करा गया, जिनको डिटेन करा गया पुलिस सोपुर और बाकी जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें 52 RR भी शामिल थी और CRPF भी। और हम लोगों ने जॉइंट ऑपरेशन जब लॉन्च किया तो कुछ लोगों को डिटेन करने के बाद ये पता चला कि ये 2 ग्रेनेड्स इन लोगों को दिए गए थे मिलिटेंट्स की तरफ से, जो कि इनको बताया गया था कि 25 तारीख को ये थ्रो करने थे सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं पे डिप्लॉयमेंट है उन पे या सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशंस पे। बताना चाहूँगा गुलाम कादिर राथिर है अलियास कैसर, सना मोहम्मद शफ़ी राथर, RO टारजू सोपुर का है, पुलिस स्टेशन टारजू का एरिया है जहाँ का ये रहने वाला है। दूसरा है एजाज अहमद खान, सना गुलाम मोहम्मद खान, RO नसीम बाग सोपुर। तीसरा ओवैस खालिद डार, सना गुलाम मोहम्मद डार, RO नगीन बाग क्रंकशिमन कॉलोनी सोपुर। ये तीनों ही डायरेक्टली मिलिटेंट्स के साथ राब्ते में थे, जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स के साथ, और इनको ये ग्रेनेड्स उन्हीं के ज़रिए दिए गए थे यहाँ पे बदअमनी फैलाने के लिए, लोगों में खौफ व हरास फैलाने के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान करने के लिए। और इसमें आने वाले कुछ लोगों का और भी इसमें अरेस्ट होना मुतवक्का है, जो कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। और रिकवरीज मैं बताना चाहूँगा कि एक ग्रेनेड तो इन्होंने फेंका था SBI कंपनी पे, एक हमने रिकवर कर लिया है इनके पास से, और फर्दर रिकवरीज भी मुतवक्का है इस केस में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रियासत जम्मू कश्मीर और लेह के 1 दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री रियासत में करीब 35,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को समर्पित किए जाएंगे। के मद्देनजर हाईवे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। डोडा में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से वाहनों के कागजात सहित फिटनेस की जांच की गई। आज हमारा फिटनेस डे है जो हमने रखा है, हफ्ते में हम 1 दिन करते हैं थर्सडे के लिए। तो आज काफ़ी गाड़ी आई थी यहाँ पे हमारे पास। सुबह से कोई दूर से आया, कोई गंदोर से आया है, कोई घाटी से आया है, कोई कारा से आया है। तो लोग फिटनेस की होती है। दूर से आए हैं, कल को फिर दोबारा कहीं बारिश बर्फ पड़ जाए तो उनकी फिटनेस आउट ऑफ डेट नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग आज बारिश में लगे हुए हैं। हमने सुबह से काफ़ी 10-15-20 गाड़ी फिर चेक कर ली है। तो बाकी हम गाड़ी बिल्कुल और भी चेक कर रहे हैं, इसका पूरा इंजन ऑयल, ब्रेक सिस्टम, अलाइनमेंट वगैरह क्या है, इसका सब कुछ चेक करके हम सब गाड़ी की फिटनेस कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से कठुआ शहर में बढ़ रहे नशे के कारोबार से युवा पीढ़ी किसी जद में आकर अपने जीवन को बर्बादी की तरफ धकेल रही है। समाज से इस बुराई को खत्म करने के लिए शहर में इन दिनों दी फाइटर्स ग्रुप के युवाओं ने बीड़ा उठाया है। ग्रुप के संयोजक नीतन खजूरिया ने शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान फाइटर ग्रुप के कार्यशैली की जानकारी दी।
खजूरिया 18 दिसंबर को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अगेंस्ट द ड्रग एडिक्शन इन द सिटी, और उसमें हमने पॉलिसिंग सिस्टम पे सवालिया निशान उठाए थे। हमने कहा था आपका कंट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है जितना होना चाहिए इस जहर को शहर से खत्म करने के लिए। कुछ एक्शन हुआ था, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सीआईडी टीम का है, उनका बहुत कोऑपरेशन रहा। हमारी इंफॉर्मेशन से उन्होंने अलग अलग पॉइंट से पैडलर्स को उठाया, उनके लिए बहुत बधाई है। बट ये जो पुलिस है, इनका जो रोल है ये अभी भी सस्पिशियस है। क्या ये अभी भी उनके साथ मिले हुए हैं, सांठगांठ की हुई है, या इनको इस मसले की सीरियसनेस का अभी तक पता नहीं है। कितना गंभीर मुद्दा है, शायद ये इतनी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए बहुत ढीले पड़े हुए हैं। और अगर कोई सिविल सोसाइटी इनकी मदद करना चाहती है आगे आके, और ये उनको मतलब डिमोरलाइज करते हैं, ये उनको दबाना चाहते हैं। बताता हूँ जो मुझे समझ में, मैं बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, 15 साल में बच्चों के बीच में रहा हूँ, यंगस्टर्स के बीच में रहा हूँ। जो मुझे समझ आता है वो ये है, एक्चुअली हेरोइन एडिक्शन को समझ ही नहीं पाया हमारा शहर और हमारी पुलिस आज तक। उनको लग रहा है कि ये नॉर्मल शराब जैसा नशा है ना, रात को 20 रुपए उतर गई। उनको ये नहीं पता इसका इफेक्ट ये है। एक बच्चा एडिक्ट होता है, वो इतना मजबूर हो जाता है, ये ड्रग इतनी पावरफुल है, मिलिटेंट्स ये ड्रग यूज करते हैं जब वो अटैक्स के लिए आते हैं। नहीं इनको पता, तो मैं तो कहता हूं इनको ट्रेनिंग, एक्चुअली इसका भी कसूर नहीं है, इनको इसकी डेप्थ का नहीं पता कि ये ड्रग नहीं है, ये मिलिटेंसी, प्लान्ड मिलिटेंसी है। ये हमारे ये एक हिडन वॉर है जो हमारे यूथ को खत्म करने के लिए स्टार्ट की गई है। इसकी सीरियसनेस समझनी पड़ेगी। अगर उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जरूरत है तो हम तैयार बैठे हैं। हमारे पास एनए का बहुत बढ़िया प्रोग्राम, नार्कोटिक एनोनिमस, एक यूएसए से प्रोग्राम ऑपरेट होता है अगेंस्ट द ड्रग्स। अरे हमारी पूरी टीम आपका साथ देने के लिए तैयार है, मगर अगर एक बंदा सुधार की तरफ बढ़ रहा है, उसको आप थाने में बुला के बुरी तरीके से मारपीट करोगे, उसको डिमोरलाइज करोगे, उसका मॉरल तोड़ने की कोशिश करोगे, तो कैसे एक सिविल सोसाइटी आपका कंट्रीब्यूशन देगी आपको? आप क्या प्रूव करना चाहते हो? आप हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अब हमारे कदम बढ़ते जाएंगे, हम इसको जड़ से, पुलिस वालों की स्टेटमेंट है ये खत्म नहीं हो सकता, हम करके दिखाएंगे। अगर हम खुद कर छोड़ सकते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हर यूथ को इससे, हमारे पास देखो, हमारे पास एग्रेशन ही नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। मैंने पहले बताया नार्कोटिक एनोनिमस का बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम है। ट्यूसडे और सैटरडे को हमारी अपनी रेस्ट हाउस में मीटिंग्स होती हैं, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। एडिक्ट वहां पे आए, हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। पर दूसरा जो है, अगर यहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और दूसरी तरफ तुम पैडलर्स को मतलब प्रमोट कर रहे हो, तो कैसे बंद होगा? देखो, एक तरफ से हमें जो इकोनॉमिक्स की समझ है, अगर किसी चीज की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए तो आदमी अपने आप को समझा लेता है, उसके अल्टरनेटिव में जाते जाते उस चीज से दूर चला जाता है। यहाँ आप पीने वालों के साथ मारपीट कर रहे हो, उन पे झूठे केसेस डाल रहे हो, तो कैसे छोड़ेंगे यार? उनको प्यार की जरूरत है, उसको सहानुभूति की जरूरत है, उनको हमदर्दी की जरूरत है। एडिक्ट ऐसे ठीक होगा, मगर सप्लायर्स के साथ तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप नहीं लोगे, हम तो तैयार बैठे हैं। उत्तरी कश्मीर से आ रही खबर के मुताबिक त्राल में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान को रोकने के लिए स्थायी युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़प हुई है।